सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेसिक मैथ्स का ही लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, है ना। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे ग्राफ के बारे में एज वेल एज बाइनोमियल के बारे में, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम एज वेल एज ग्राफ, ये दोनों हम लोग देखने वाले हैं। ग्राफ में हर एक वो टॉपिक जो चीज़ हमारे फिजिक्स में यूजफुल होता है, हम लोग वो सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे। और 11th-12th में कहीं पर भी जो भी यूज होता है हमारा ग्राफ, वो सारा चीज़ आपका ये जो बेसिक चीज़ अभी हम आपको इस लेक्चर में सिखाएंगे वो सब जगह पे यूज होगा, है ना। तो ग्राफ में क्या क्या चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर है स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे जगह पे रहेगा। दूसरा है, एक तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज पैराबोला। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ होते हैं दैट इज कॉल्ड पैराबोला। ये पैराबोला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तीसरा है सर्किल। देखिए सर्किल का मुझे सिर्फ इक्वेशन सीखना है, ठीक है। नॉर्मल सा इक्वेशन क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए, दैट्स फॉर सर्किल। बाकी इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं तो सर्किल आपका मैथ्स में पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है पढ़ने के लिए। और जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ सर्किल का इक्वेशन कैसा होता है, कैसा है हम लोग ग्राफ उसका प्लॉट करते हैं, ये सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दैट्स अबाउट योर सर्किल। नेक्स्ट, एलिप्स, हाइपरबोला, एंड हाइपरबोला में भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन से। बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तीन फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग। पहला फॉर्म पढ़ेंगे स्लोप फॉर्म, दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरा फॉर्म पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, ठीक है। तीन फॉर्म, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एज वेल एज कोऑर्डिनेट फॉर्म। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्लोप फॉर्म का। स्लोप फॉर्म क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पर m क्या है? m हम लोग बोलते हैं स्लोप को, एंड दिस स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। और ये tan थीटा जो है, इसमें जो थीटा है, थीटा क्या है? एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एंगल जो बना रहा है लाइन किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो है हमारा यहाँ पे थीटा। सी क्या है? सी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो tan थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हमारी वैल्यू दिया हुआ है y इज इक्वल टू -2x प्लस सी, तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जो लाइन है वो लाइन जो होगा वो जरूर हमारा कैसा बन रहा होगा? कुछ इस तरह का फॉर्म में बन रहा होगा, ऐसा फॉर्मेट में बन रहा होगा। क्योंकि यहाँ जो ये लाइन है ये हमारा एंगल कैसा बना रहा है? ये एंगल बना रहा है ऑब्ट्यूज। ये एंगल कैसा बना रहा है? ऑब्ट्यूज। 90 से बड़ा है तो ये हमारा कैसा बना रहा होगा? ऑब्ट्यूज। और चूंकि ऑब्ट्यूज बना रहा है तो इसका tan थीटा क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इस चीज को थोड़ा समझना है, क्योंकि ये हमारा आगे में भी जब हम लोग बात कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन का, वहां पर ये हमको हेल्प करेगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू -2x प्लस सी जो है, इसमें जो -2 है हमारा tan थीटा की वैल्यू क्या होगी इस केस में? -2, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग बताते हैं स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू लिखा हुआ है √3x प्लस 5, मुझे इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो पहला क्या दिख रहा है आपको? स्लोप। tan थीटा की वैल्यू कितना है? √3। थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, पता है आपको। और y इंटरसेप्ट कितना है? 5। तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा लाइन है
जो कि 5 मतलब y इंटरसेप्ट 5 है, तो दैट मीन्स 0,5 यहाँ पर हो गया, ये लाइन इससे पास करेगा, और जब ये लाइन इससे पास करेगा तो ये लाइन आप ऐसे बना दो, और ये एंगल कितना बना रहा होगा। अब देखो ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी जहां से ये कट कर रहा है उसे इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानेंगे, इससे इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस मानेंगे। तो यहाँ जो ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारा लाइन बन गया किसके किसके लिए, y और x, एंड दिस लाइन बिलोंग्स टू y इज इक्वल टू √3x प्लस 5। जैसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, तो ये क्या बता रहा है, इस केस में tan थीटा की वैल्यू कितना है, tan थीटा की वैल्यू है 1, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो कैसा ग्राफ बनेगा, इट इज लाइक दिस, और ये एंगल कितना 45 डिग्री, ठीक है। दिस इज योर y, दिस इज योर x, ये हो गया हमारा स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या होता है, ये हम लोग डिफाइन करते हैं y बाई y1 प्लस x बाई x1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे y1 x1 क्या है, y1 इज योर y इंटरसेप्ट एंड x1 क्या है, x इंटरसेप्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे है और ये इस तरह से बना हुआ है, सो ये पॉइंट कितना होगा, मान लीजिए -3,0 है, और ये पॉइंट जो है ये हमारा 0,4 है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो हुआ दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, जहां पे ये जो लाइन है जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है, तो 0,0 से उसका डिस्टेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। ठीक वैसे ही ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, दिस कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। तो अब क्या लिखोगे, y बाई y1, तो y1 कितना है 4 प्लस x बाई x1, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखना है, आपको वैल्यू लिखना है -3 इज इक्वल टू 1 लाइक दिस। तो y ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 1, 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 12, y इज इक्वल टू 4x बाई 3 प्लस 4। तो दिख रहा है ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, और जरा ध्यान दीजिएगा tan थीटा की वैल्यू आ रहा है 4/3, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हम लोग बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में। सो दिस एंगल इज हाउ मच 53 डिग्री, और ये लाइन हमारा इस तरह से बन रहा है। सो दिस इज आवर इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये नहीं किया कि पहले स्लोप निकाला, वाई इंटरसेप्ट देखा, स्लोप निकाल करके भी बना सकते थे, बट ठीक है ये हम लोग एक अलग से पढ़ लिए इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, तो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म क्या होता है, मान लीजिए कि आपको दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 एंड x2, y2, ऐसा दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो वी कैन राइट दिस एज y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब इसका स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और ध्यान रखना है यहाँ पे y माइनस y1 किया है, मैंने इस वाले कोऑर्डिनेट को चूज किया है, तो इसी का x1 लिखना पड़ेगा, तो x माइनस x1। वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन एज y माइनस y2, मैंने y1 x1 y1 की जगह पर अगर हम ये भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, y माइनस y2 स्लोप तो वही रहेगा, सो y2 माइनस y1 बटा क्या x2 माइनस x1, सिर्फ अंतर क्या होगा, यहाँ पे y2 था, यहाँ पर क्या होगा x माइनस x2। एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 2,3, 2,3, 4, 5। मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं इसके वजह से 2,3 की वजह से y माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना 2, और नीचे 4 माइनस 2 दैट इज योर 1, एंड देन x माइनस 2। सॉल्व कितना हो गया, y इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे जो ये इक्वेशन आया, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर 2,3 लेकर के आप किए हैं तो ये वाला इक्वेशन आ रहा है, ये वाला लेकर के देखेंगे तो क्या होगा, क्या चेंज हो जाएगा, नहीं कोई चेंज नहीं होगा, चेक कर लीजिए। y माइनस 5 इज इक्वल टू स्लोप तो वही रहेगा दैट इज योर 1, x माइनस 4। सॉल्व कीजिए, y माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 4, y इज इक्वल टू x माइनस 4 प्लस 5, अगेन वैल्यू इज x प्लस 1, वैल्यू रिमेन सेम, कंसेप्ट
आप सही लगाओगे वैल्यूज वही आएगा। दिस इज योर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, लाइन का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लाइन का इक्वेशन बहुत सारे जगह पे हेल्प होता है, बहुत सारे जगह पर मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट सर्किल। सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो सर्किल है इसमें समझना है, ये हो गया हमारा सर्किल और ये हो गया इसकी रेडियस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर कोई ऐसा है सर्किल तो ये हमारा इसका सेंटर हो जाएगा 0,0। लेकिन एक्चुअली में जो सर्किल का इक्वेशन होता है जो एक्स माइनस ए का स्क्वायर या एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये क्या बता रहा है, यहां पे एच कॉमा के जो होगा वो क्या होगा, एच कॉमा के क्या होगा, सेंटर होगा, एंड आर क्या होगा, रेडियस होगा। तो इसका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, कहीं पर भी सर्किल हो सकता है, दिस इज योर एच कॉमा के एंड दिस इज योर आर। ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दिया है दिस फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, नीट वाले बच्चों के लिए ज्यादातर आपके जगह पे आपको हो सकता है इसी तरह का फॉर्म देखने को मिले, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा, ठीक है। बट ठीक है, मैं लेक्चर्स वीडियो जो बना रहा हूँ इट इज फॉर बोथ नीट एज वेल एज जेईई, तो मैं दोनों का सिलेबस को लेकर के दिमाग में कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज योर सर्किल। पैराबोला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पैराबोला में हमने वर्टेक्स के बारे में बात किया था, ग्राफ किधर ओपन होता है ये भी हमने बात कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिप्स। तो एलिप्स में क्या क्या चीज जानना है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, ये हमारा एलिप्स हो गया। और एलिप्स हमारा कुछ ऐसा दिखता है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। दैट दिस इज योर ए कॉमा 0, दिस इज योर माइनस ए कॉमा 0, दिस इज योर 0 कॉमा बी, दिस इज योर 0 कॉमा माइनस बी। इसमें दो फोकस होता है, इसमें दो फोकस होता है। एक फोकस हो गया दिस इज योर माइनस ए ई कॉमा 0 एंड दिस इज योर ए ई कॉमा 0, जहां पर ई क्या है, ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। अब ये इसेंट्रिसिटी होता क्या है, दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फॉर द फिजिक्स पॉइंट। आपको बेटर वे में मैथ्स वाले लोग सिखाएंगे, मैथ्स के सर सिखाएंगे कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है। हाँ, इसका सिर्फ हम लोग को यूज इतना है कि आप इसको बस याद रखिए कि ए ई होता है कुछ, जहां पे ई क्या है, इसेंट्रिसिटी है। और ये कोऑर्डिनेट्स जो है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसकी वैल्यू माइनस ए कॉमा 0 एंड ए कॉमा 0 है, जहां पे इसेंट्रिसिटी का हम लोग एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, दैट इज योर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज योर इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी और बी और ए में रिलेशन है, ये हम लोग थोड़ा याद रखेंगे। कहाँ यूज होगा हमारा एलिप्स, तो जैसा कि आप जानते हो के प्लस लॉ में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट नॉट इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो वहां पे एलिप्स वगैरह का कुछ चीज हम लोग वहां पर भी यूज कर रहे होंगे। कुछ और चीजें आप ध्यान में रख सकते हो, दैट दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सेस। नाम से ही क्लियर है, मेजर एक्सेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है इधर के लेंथ ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सेस, दिस इज योर माइनर एक्सेस, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिप्स के बारे में। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला कैसा होता है, कैसा दिख रहा होता है। हाइपरबोला में भी ज्यादातर यूज होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फिजिक्स में, बट ठीक है अभी चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा हम लोग इक्वेशन सिर्फ देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सिर्फ अंतर क्या हो गया, माइनस की जगह पे प्लस हो, मतलब प्लस की जगह पे माइनस हो गया। मैं ये इक्वेशन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर गलती से आपको ये इक्वेशन कहीं दिखा तो आप ये गलती से मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे प्लस छूट गया या माइनस छूट गया और ये वाला टिक लगा दिया। दिस इज हाइपरबोलिक कर्व। तो ये पता होना चाहिए कि हाइपरबोला कैसा होता है। ग्राफ उसका कुछ ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है। दिस इज योर हाइपरबोला। एंड नेक्स्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है, सो ये कब होता है, जब दो चीज का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, दैट मीन्स y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो उस केस में ग्राफ बनता है दिस इज योर y, दिस इज योर x, और ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। कहाँ यूज होगा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम आइसो थर्मल की बात करें
पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, पी वर्सेस वी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है, ज्यादातर फिजिक्स में आपका यही चीज यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ln x का फॉर्म। y इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए log a x है तो इसमें दो ग्राफ बन सकता है, when a is greater than 0 and when a is less than 0, ठीक है, when a is greater than 1 and a is between 0 and 1। तो देखिए अगर a greater than 1 है तो ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, this is 1, this is for a greater than 1, this is your y, this is your x, एंड अगर इसी में हमारा ग्राफ ऐसा हो गया तो दिस इज फॉर 0 एंड 1 के बीच में अगर ग्राफ रहता है, दोनों ग्राफ किसका है, log ax का ही है। और ठीक इसी तरह से y इज इक्वल टू ई की पावर x एंड ई की पावर माइनस x। चलिए मैं दोनों एक ही साथ डिस्कस कर देता हूं। अगर y इज इक्वल टू ई की पावर x है तो उसकी ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, दिस इज फॉर y इज इक्वल टू ई की पावर x। और अगर ऐसा ग्राफ है सो दिस इज फॉर y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x। इसको आप सीधा सीधा याद रखिए, ठीक है, ये हम लोग के फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। तो तीनों चारों जो भी हमारे ग्राफ्स के चीज थे वो हमने यहाँ पे देख लिया, हर एक तरीके का ग्राफ्स हमने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख सकते हैं, और एक काम करते हैं, क्वेश्चन से पहले थोड़ा एक पॉइंट और हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाइनोमियल डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक कंबाइन वे में हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखने के लिए आप पहले थोड़ा सा इसमें आपको एक बेसिक चीज जानना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन जाने के लिए फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फैक्टोरियल, ठीक है, कि फैक्टोरियल होता क्या है। वैसे फैक्टोरियल जो है ये हमारे नीट के लिए यूजफुल नहीं है, नीट के लिए जो इसका रिजल्ट है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ठीक है, थोड़ा उस चीज को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत ये पता हो तो बेटर अच्छा बात है। और इंजीनियरिंग वाले लोगों को तो पता करना ही पड़ेगा, उनको तो पढ़ना ही है चीज। फैक्टोरियल क्या होता है, बहुत सिंपल है। इन फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 जहां तक जा रहा है n, सिंपल है। इसमें थोड़ा सा चीज याद रखना है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 120, ठीक है। फैक्टोरियल क्लियर है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 बचेगा, आंसर आएगा 20। समझ रहे बात को। तो ऐसे हम लोग फैक्टोरियल को समझते हैं। अब फैक्टोरियल सीखने के बाद हम लोग सीखते हैं NCR यूज होता है। ये NCR हम लोग बोलते हैं n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसका क्या यूज है ये आप मत सोचो, बस आप सोचो कि ये आ जो रहा है किसी तरह से आ गया है, मुझे इसको सॉल्व करके बताना है क्या होगा, और मैं इसका बताऊंगा कि क्या यूज है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला 5C0, बताओ क्या होगा, क्या निकालेंगे आप भाई, r फैक्टोरियल कितना 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना 5 माइनस 0 दैट इज हाउ मच 5 फैक्टोरियल, कट जाएगा, ये ऊपर आ गया 1 और नीचे में भी 1 हो गया, याद रखिएगा 5C0 1 है। NC0 भी अगर आप निकालिएगा इसकी वैल्यू भी आएगा 1, मतलब हर एक चीज चाहे नंबर कुछ भी हो NC0 होगा 1। अगर 5C5 निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 5 फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 5 दैट इज 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1। इसका मतलब NCN की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। चलिए एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, 3C2 निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा वैल्यू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा आंसर 3। तो आई होप कि आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि हाउ टू फाइंड NCR एंड फैक्टोरियल कैसे निकालता है। अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग को यूजफुल रिजल्ट है उस पर। तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है a प्लस एक्स की पावर n कुछ लिखा हुआ है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग इसको ऐसे करते हैं, NC0 से स्टार्ट करना है, NC1 NC2 ऐसे बढ़ते जाएगा, NC0 a की पावर मान लीजिए यहां पर है n और x की पावर जो है वो है 0, फिर
एन सी वन हो गया, एन सी जीरो था, अब एन सी वन हो गया। अब ए की पावर एक घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन, और एक्स का पावर एक बढ़ा दीजिए, एक्स की पावर वन हो गया। फिर देखिए एन सी वन के बाद एन सी टू, अब ए की पावर क्या होगा एन माइनस टू, और एक्स की पावर क्या होगा टू। ये बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा एन सी एन तक जाएगा। अब ए की पावर घटते घटते क्या हो जाएगा जीरो, और एक्स की पावर क्या हो जाएगा एन। तो ये हमारा बेसिक एक एक्सपांसन है। अब इस एक्सपांसन का एक बड़ा ही अच्छा यूज है, तो जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए प्लस एक्स का कोई बोला ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ऐसे तो आप बचपन में सीखे हो डायरेक्टली, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एक्स, बट ये रटे हो ना आप। हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि इस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखोगे टू सी जीरो, ए की पावर टू, एक्स की पावर जीरो, टू सी वन, ए की पावर वन, एक्स की पावर वन, टू सी टू, ए की पावर जीरो, एक्स की पावर टू। इसके आगे तो जा नहीं सकते। अब टू सी जीरो कितना होता है बताएं पहले वन, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस टू सी वन कितना टू ए एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हो गई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सही, आप ए प्लस एक्स का क्यूब भी करोगे वहां से भी आ जाएगा। अब अगर इस फॉर्मूले में अगर हम ए की जगह पर रख दें वन, वन प्लस एक्स की पावर एन कर दें, क्या हो जाएगा फॉर्मूला एन सी जीरो, वन की पावर एन, एक्स की पावर जीरो, एन सी वन, वन की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर वन, एन सी टू, वन की पावर एन माइनस टू, एक्स की पावर टू। आई होप कि आप ये समझ रहे हो। एन सी एन, वन की पावर जीरो, एक्स की पावर एन। तो जरा आप इस वैल्यूज को देखो और मुझे बताओ, एन सी जीरो तो वन हो जाएगा, और वन की पावर जो भी रखें वो क्या हो जाएगा वन। तो यहाँ पे आ गया वन प्लस यहाँ पे कितना आ गया एन इंटू एक्स, फिर आगे कितना आया एन सी टू आया, और यहाँ पर कितना आ गया एक्स स्क्वायर, और ये बढ़ता जाएगा एन सी एन एक्स की पावर एन। अब जरा यहाँ पे सोचो कि अगर x की वैल्यू बहुत छोटा कर दे वन से, तो अगर हम किसी चीज को छोटी वैल्यू जैसे मान लो लिख दिए 0.3 और इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर 0.09, ये और घट गया। माने पावर को बढ़ाते जाएंगे तो उस केस में अगर कोई छोटी वैल्यू है तो और छोटा होते जाएगा, और अगर हम उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जितने हाई पावर है क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गया वन प्लस एन एक्स। तो यही अप्रोक्सीमेशन जो है वन प्लस एक्स की पावर एन को हम लिख सकते हैं वन प्लस एन एक्स, और ये कब लिख सकते हैं जब x की वैल्यू क्या है लेस देन वन है, बहुत छोटा है वन से, तो हम ये काम लिख सकते हैं। मोटा मोटी हमको यही चीज यूजफुल रिजल्ट है जो हमारा यूज होता है, बट इसको यूज कैसे ला रहे हैं उसके लिए आपको ये सारा अरेंजमेंट सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब इससे आप एक चीज नया चीज सीख गए कि इस तरह का फॉर्मूला a प्लस एक्स का क्यूब कैसे आ रहा है, ये सब आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसका यूज कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ स्टूडेंट बताइए क्या होगा। तो क्या लिख सकते हैं y बाई एट प्लस एक्स बाई सिक्स इज इक्वल टू वन। सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन आ गया। आफ्टर फाइंडिंग एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट प्लॉट द स्ट्रेट लाइन। कैसे प्लॉट करेंगे, तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा जहां पे y जीरो होगा तो y को जीरो कर दीजिए, x की वैल्यू माइनस फाइव बाई सिक्स, और जहां पे x जीरो होगा तो y मिलेगा तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा, x की वैल्यू जीरो करिए, y की वैल्यू क्या आ जाएगा फाइव बाई टू। अब कुछ नहीं करना है, लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो माइनस फाइव बाई सिक्स कहीं यहाँ पर होगा और जीरो कमा फाइव बाई टू कहीं यहाँ पर होगा। बस इसको ऐसा बना दीजिए, मिला दीजिए, लाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ ग्राफ्स है, ये आप लोग प्लॉट करोगे, दिस फॉर यू। ये लाइन का इक्वेशन है, मुझे बताना है कि इसका लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा। देखिए सिंपल सी बात है, दिस इज y इक्वल टू एम एक्स, तो tan थीटा कितना हो गया x हो गया ना, दिस इज y इक्वल टू x। इससे ग्राफ क्या होगा, तो आप जरा देखो ये 30 डिग्री बना रहा है इसके साथ, इसके साथ कितना बनाएगा, इस पूरे के साथ कितना बनाएगा। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 150 इंटू एक्स। और tan 150 कैसे निकालते हैं सिखाए थे, 90 प्लस 60, ये चेंज हो जाएगा किस में अपने एलाइड में, डेट इज योर
cot 60 और आगे में माइनस n, क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस cot 60 कितना होता है tan 60 का उल्टा, tan 60 √3, तो ये कितना हो जाएगा -1/√3। आंसर क्या हो गया। तो आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी चीज हम लोग सीखे हैं वो हमारे लिए यूजफुल रिजल्ट है हमारा आगे के चीजों के लिए। नेक्स्ट है 1.002 का पावर 10 है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देख के बताओ, ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 + x की पावर n, 1 + nx कर दीजिए, वन 1.02 हो गया आंसर। सिंपल है ना, बट ध्यान रखना है 1 + x की पावर n के लिए ही कर सकते हैं हम, ये नहीं कि 5 + x की पावर n है तो यहां पे कर देंगे, गलत हो जाएगा। इसको देखो 4 की पावर 4 है, नीचे में क्या करेंगे, पहले 4 कॉमन लीजिए, 1 + 0.01/4 बचेगा, और इस पूरे का पावर क्या है 4, 4 की पावर 4/4 की पावर 4, 1 + 0.01/4 इंटू 4 कर दो, ये कट गया, ये भी कट गया, 1/1.01, इसको सॉल्व कर लेंगे 100/101 आएगा, इसको जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, सो लाइक दिस हम लोग चीजों को सॉल्व करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर ग्राफ्स एज वेल एज बाइनोमियल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम लोग बेस या पावर एंड एक्सपोनेंट कैसे करते हैं वो चीज, एंड फिर हम लोग आगे में देखेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, थैंक यू ऑल एंड कीप सपोर्ट मी एंड हिट द लाइक बटन एंड आप लोग वीडियोस को देखते रहो, सीखते रहो, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।